हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल टॉपर्स एकेडमी 365। तो फ्रेंड्स, मैं आज आप लोगों को कक्षा 10 का त्रिकोणमिति चालू करूँगा। जो त्रिकोणमिति है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ये आगे की कक्षा में बहुत इम्पोर्टेंट इसका भूमिका है। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि त्रिकोणमिति सिर्फ 10वां तक ही सीमित नहीं है, 11 12 सब में ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो देखिए, पहले 10वां की बात करी जाए तो त्रिकोणमिति आप लोग इससे पहले कभी नहीं सुने होइएगा, क्योंकि नाइन्थ तक इसका चर्चा नहीं किया गया है। लेकिन 10th में त्रिकोणमिति दे दिया गया है। देखिए, त्रिकोणमिति होता क्या है। तो त्रिकोणमिति पढ़ने से प्लस का इम्पोर्टेंस जान लीजिए कि त्रिकोणमिति जो है वो बिहार बोर्ड में 20 से 25 मार्क्स तक पूछा जाता है। जितने भी एग्जाम्स होते हैं बोर्ड लेवल के या कंपटीशन लेवल के, उसमें सारे में त्रिकोणमिति का बहुत ही अहम भूमिका रहता है। त्रिकोणमिति के बिना आप कितने और चैप्टर्स का भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पाइएगा। इसलिए त्रिकोणमिति जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सबसे पहले त्रिकोणमिति देखिए। त्रिकोणमिति त्रिकोणमिति जो है 3 ग्रीक वर्ड से मिलकर बना गया है। कौन कौन से 3 ग्रीक वर्ड है? एक तो हुए ट्राई, एक हुआ गोन और हुआ मेट्रोन। ठीक है, मतलब इसी 3 शब्द से त्रिकोणमिति बना हुआ है। देखिए, ट्राई है, गोन है और मेट्री। तो देखिए, इसी प्रकार से इसी में इसका डेफिनेशन भी है कि त्रिकोणमिति में हम 3, और ये मैं बताने जा रहा हूँ कि ट्राई में से होता है 3, गोल मतलब होता है भुजा, और मेट्रोन मतलब होता है मापन। मतलब क्या, मेट्री में से भी मापन ही होता है। ठीक है, तो 3 भुजा का मापन। तो त्रिकोणमिति में हम लोग क्या पढ़ेंगे? 3 भुजा का मापन। तो इससे साबित हो जा रहा है कि इसके डेफिनेशन से ही हम इसका पूरा परिभाषा बता दिए कि 3 भुजा का मापन जिस चैप्टर में करेंगे उसको त्रिकोणमिति कहेंगे। तो देखिए, 3 भुजा से क्या बन सकता है? तो 3 भुजा से कोई भी अगर हम क्लोज शेप बनाएंगे, कोई क्लोज फिगर बनाएंगे, तो वो क्या बनेगा? तीन, आप लोग बचपन से पढ़े हुएगा, 3 भुजा से बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं, ट्रायंगल कहते हैं। तो 3 भुजा से एक भुजा, 2 भुजा और 3 भुजा। तो 3 भुजा से कोई जो आकृति बना, कोई फिगर बना, कोई इमेज बना, वो क्या बना? ट्रायंगल बना। ठीक है, तो ट्रायंगल बना। तो त्रिकोणमिति में हम लोग मेनली त्रिकोणमिति ट्रायंगल के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए, आप लोगों को जो प्रॉब्लम्स दिए गए हैं, जितने भी प्रॉब्लम्स आपको है वो सारे के सारे समकोण त्रिभुज में है। इसीलिए त्रिकोणमिति में मैं अभी समकोण त्रिभुज का ही आपको पढ़ाया जाएगा। तो समकोण त्रिभुज जितने प्रॉब्लम्स हैं आपके बुक्स में, वो सारे समकोण त्रिभुज के ही हैं। जैसे देखिए, ये कोई हुआ राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल का एक कोण जो होता है वो कितना होता है? 90 डिग्री के बराबर होता है। तो ये हुआ राइट एंगल ट्रायंगल, समकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज के पाले में आपको पहले बता दो कुछ। समकोण त्रिभुज क्या होता है कि जिसका कोई एक कोण 90 डिग्री होता है, बाकी बाद दो कोण कुछ भी दो न्यून कोण हो सकते हैं। ठीक है, जैसे कि हम जानते हैं कि किसी भी त्रिभुज का 3 कोण का जो योगफल होता है वो होता है 180 डिग्री। इसलिए देखिए, कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180 डिग्री होता है। त्रिभुज के हम लोग ये प्रॉपर्टी है कि त्रिभुज के तीनों कोण को अगर जोड़ेंगे तो वो 180 डिग्री पुरेगा। आप लोग ये ध्यान रखिएगा, समकोण त्रिभुज एक कोण 90 डिग्री का होता है, ये याद कीजिएगा, ये याद रखिएगा। ठीक है, अब बाकी बात जो देखिए, यहाँ पर कोण बी क्या है? 90 डिग्री है। तो कोण ए प्लस 90 डिग्री प्लस कोण सी बराबर 180 डिग्री है। ठीक, यहाँ पर हम देखिए कोण ए प्लस कोण सी क्या होता है? 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री, मतलब कि कोण ए प्लस कोण सी बराबर 90 डिग्री। तो इस प्रकार से आप लोग ये भी याद रखिए कि बाकी बात जो दो कोण होगा समकोण त्रिभुज का, उसका योग भी 90 डिग्री होगा। अब जब किसी भी दो कोण का योग जब 90 डिग्री होता है तो वो होता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, जिसको हम लोग कहते हैं कोटि पूरक कोण। तो जब दो कोण का योग, जब जो दो कोण का सम 90 डिग्री हो जाएगा तो वो होता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, जिसको हम लोग हिंदी में कोटि पूरक कोण भी कहते हैं। तो समकोण त्रिभुज आपको इतना ही जानने वाली बात है कि समकोण त्रिभुज का जो एक कोण होता है वो 90 डिग्री का होता है। ठीक है, तीनों कोण का योगफल 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो यहाँ तक आप लोग नोट कीजिए।
अब आगे देखिए, अब आगे देखिए कि मानिए कोई समकोण त्रिभुज है, तो समकोण त्रिभुज में ए बी सी, तो समकोण त्रिभुज का एक कोण कितना होता है, समकोण त्रिभुज का एक कोण होता है 90 डिग्री। ठीक है, तो 90 डिग्री हो गया। अब देखिए समकोण त्रिभुज कितने भुजा है, एक भुजा ए बी है, एक बी सी है और एक ए सी है, तो मतलब समकोण त्रिभुज में तीन भुजा है। तो तीनों भुजा का नाम क्या क्या है, तो देखिए तो किसी भी समकोण त्रिभुज में तीन भुजा जो होता है, उस तीनों भुजा का नाम होता है, एक में होता है कर्ण, ठीक है, एक होता है आधार और एक होता है लंब। कर्ण को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं हाइपोटेनस, आधार को कहते हैं बेस और लंब को कहते हैं परपेंडिकुलर। ठीक है, तो यही तीन प्रकार का जो साइड्स होता है, जो भुजा होता है किसी भी समकोण त्रिभुज में, कर्ण आधार और लंब। अब देखिए इस समकोण त्रिभुज हम कैसे पता करेंगे कौन सा लंब है, कौन आधार है और कौन कर्ण है, तो उसको मैं बताने जा रहा हूँ। देखिए कैसे कि किसी भी समकोण त्रिभुज है, किसी भी समकोण त्रिभुज, जैसे अगर ये ऐसा भी कोई समकोण त्रिभुज है, ये भी तो समकोण त्रिभुज हुआ ना, तो इसमें भी लंब कौन है, कर्ण कौन है, आधार कौन सा है, इस सारे के सारे जितने भी समकोण त्रिभुज होंगे उसमें लंब को कैसे पहचानेंगे, आधार को कैसे पहचानेंगे, कर्ण को कैसे पहचानेंगे। तो देखिए कर्ण जो होता है किसी भी समकोण त्रिभुज का सबसे बड़ा भुजा जो होगा वो होगा, क्या होगा, कर्ण। तो सबसे बड़ा भुजा इसी समकोण त्रिभुज में कौन देखने को मिल रहा है, ए बी मिल रहा है कि बी सी मिल रहा है कि ए सी मिल रहा है, तो सबसे बड़ा जो भुजा है अभी इस समकोण त्रिभुज ए बी सी में वो है ए सी, इसलिए इसका क्या लिख दीजिए, हो गया कर्ण। कर्ण फाइंड हो गया, इस त्रिभुज में कर्ण कौन सा होगा, तो जो सबसे बड़ा भुजा होगा वो होता है कर्ण। तो अभी सबसे बड़ा भुजा मान इस त्रिभुज को मान ली पी क्यू और आर, तो यहाँ पर पी क्यू सबसे बड़ा भुजा है, इसलिए इसको मान ले रहे हैं हम लोग कर्ण। अब देखिए लंब और आधार, तो कर्ण पता करना हो तो सबसे बड़ा जो भुजा होगा वो हो जाएगा कर्ण। इस प्रकार से हम कर्ण को तो फाइंड कर सकते हैं, लेकिन लंब और आधार को फाइंड करना थोड़ा डिफिकल्ट है। तो लंब और आधार चेंज भी होता रहता है, लंब और आधार पूरा पूरा कोण पर डिपेंड करता है, एंगल पर डिपेंड करता है। मान लीजिए कि अभी एंगल यहाँ पे है, कोई एंगल अगर यहाँ पे है, मान लीजिए कोई एंगल अगर यहाँ पे है, तो इसके लिए लंब कोई दूसरा होगा, कर्ण कोई दूसरा, सॉरी आधार कोई दूसरा होगा। अभी एंगल यहाँ पे है जिसके लंब कोई दूसरा होगा, अगर एंगल यहाँ से हम कंसीडर करेंगे तो उसके लिए लंब अलग होगा, आधार अलग होगा। ठीक है, तो हम कैसे पता करेंगे कि लंब कौन सा होगा, आधार कौन सा होगा, तो मान लीजिए यहाँ पे जो कोई एंगल है वो थीटा है। आप लोग थीटा के बारे में भी नहीं सुने होइएगा, तो थीटा जो है, थीटा एक ग्रीक अक्षर है, कौन सा अक्षर है, ग्रीक अक्षर। तो ग्रीक अक्षर थीटा है, इसको हम इस चैप्टर में एंगल को डिनोट करने के लिए लिखते हैं, जिससे कि एंगल माने 30 डिग्री को पता नहीं है तो उसको मान सकते हैं कि थीटा है। तो इस प्रकार से मान सकते हैं कि थीटा यहाँ पर डिनोशन के लिए आता है, जो कि ग्रीक वर्ड से आया गया है। ठीक है, तो जो थीटा हो गया, मानिए अभी एंगल थीटा के लिए लंब कौन होगा, कर्ण कौन होगा, सॉरी लंब कौन सा होगा और आधार कौन सा होगा। तो थीटा के जो सामने वाला भुजा होता है, कहने का मतलब जो कर्ण, सॉरी जो कहने में जो एंगल के सामने वाला भुजा होता है, जो कोण के सामने वाला भुजा होता है वो होता है क्या, वो होता है लंब। देखिए एंगल यहाँ पे है, इसके सामने कौन सा भुजा है, इसके सामने आप लोग देखिए, इसके सामने कौन सा भुजा है, ए बी भुजा है, इसके लिए क्या हो जाएगा, लंब। लंब पता चला गया, कर्ण पता चल गया, बच गया क्या, आधार। तो ये क्या हो गया, ये हो गया आधार। अब मान लीजिए कि इस त्रिभुज में देखिए, अभी इस त्रिभुज में एंगल यहाँ पे है, ठीक है, एंगल यहाँ पे है, तो एंगल यहाँ पे है, तो अब इसके लिए लंब कौन सा होगा, तो मैं क्या बताया था कि जो सामने जो भुजा होता है वो होता है लंब। तो सामने कौन सा भुजा है, तो इसके सामने भुजा है क्यू आर, तो ये क्या हो गया, ये हो गया आपको लंब। जो बच गया वो क्या हो गया, ये हो गया आधार। तो इस प्रकार से हम पता कर सकते हैं किसी भी त्रिभुज में कि लंब कौन सा है, आधार कौन सा है और कर्ण कौन सा है। मान लीजिए कि यही कोई त्रिभुज एबीसी है, ए बी सी है, ठीक है,
अभी एंगल यहाँ पे था, लेकिन इस बार मैं एंगल यहाँ पे ले रहा हूँ, तब इसके लिए लंब कौन सा हो जाएगा? तो इसके लिए जो लंब होगा, थीटा के सामने वाला जो होता है वो होता है लंब। तो थीटा के सामने वाला कौन सा है? BC। तो अभी ये हो गया लंब, ठीक है। ये बच गया आधार। जो सबसे बड़ा भुजा होता है वो होता है कर्ण। तो इस प्रकार से हम किसी भी समकोण त्रिभुज पता कर सकते हैं कि लंब कौन सा होगा, आधार कौन सा होगा, कर्ण कौन सा होगा। इसका दूसरा भी और ट्रिक है, कैसे पता करेंगे कर्ण कौन सा है। अगर पता नहीं चले कि सबसे बड़ा भुजा नहीं दिख रहा है या पता नहीं चल रहा है, तब कैसे पता करेंगे कि लंब कौन सा है, सॉरी कर्ण कौन सा है। तो देखिए, जहां पर भी 90 डिग्री होगा, जहां पर भी 90 डिग्री होगा, जहां पर भी 90 डिग्री होगा, 90 डिग्री के जो सामने वाला भुजा होगा वो होगा कर्ण। जो एंगल के जो सामने वाला भुजा होगा वो होगा लंब। देखिए 90 डिग्री के सामने वाला भुजा कौन सा है? तो 90 डिग्री के सामने वाला भुजा है AC, इसलिए AC यहाँ पे क्या हो गया? कर्ण। यहाँ पे देखिए 90 डिग्री के सामने वाला भुजा कौन सा है? PQ, इसलिए PQ हो गया कर्ण। 90 डिग्री के सामने भुजा कौन है? AC, तो यहाँ पे AC क्या हो गया? यहाँ पे AC हो गया कर्ण। तो इस प्रकार से हम लंब, कर्ण और आधार पता कर सकते हैं। एक ये भी तरीका हुआ लंब, कर्ण, आधार पता करने का। एक दूसरा तरीका और बताने जा रहा हूँ, इससे आपको किसी प्रकार का कोई समस्या नहीं होगा लंब, कर्ण, आधार फाइंड करने में। देखिए, त्रिभुज के समकोण त्रिभुज ये तीन भुजा होता है, कर्ण, लंब और आधार। अब देखिए, मानिए कोई समकोण त्रिभुज है ABC, कोई समकोण त्रिभुज ABC, यहाँ पर 90 डिग्री है। अब देखिए, हमको पता करना है कि कर्ण कौन सा होगा। तो अभी बताए थे कि जो 90 डिग्री के सामने है वो होगा लंब, सॉरी कर्ण। तो देखिए, उस ट्रिक को छोड़ कोई दूसरा ट्रिक मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए, जो 90 डिग्री जो बना हुआ है, किस किस दो भुजा को टच कर रहा है? जो 90 डिग्री बना हुआ है वो एक भुजा BC को टच कर रहा है, एक भुजा AC को, AB को टच कर रहा है। तो जो जो भुजा को टच कर रहा है उसको छोड़कर जो भुजा बचेगा वो भुजा बचेगा कर्ण। तो इस प्रकार से हम कर्ण पता कर सकते हैं कि 90 डिग्री वाला जो एंगल है, जो दो भुजा को टच कर रहा है, उस दो भुजा को छोड़कर जो कोई तीसरा वाला भुजा होगा वो होगा कर्ण। मान लीजिए कि अभी एंगल यहाँ पे है थीटा। अब देखिए, जो थीटा कौन कौन दो भुजा को टच कर रहा है? AC को टच कर रहा है और BC को टच कर रहा है ना। AC को और BC को टच कर रहा है, AB को तो टच नहीं कर रहा है थीटा। तो देखिए, जो एंगल जो रहेगा, जो थीटा जो एंगल रहेगा 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, ये जो एंगल रहेगा, जो दो भुजा को टच कर रहा होगा, जो दो भुजा को टच कर रहा होगा उसको छोड़कर जो कोई तीसरा भुजा होगा वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा लंब। इस प्रकार से हम लंब, कर्ण और आधार पता कर सकते हैं। ठीक है। और जो बच कैसे क्या हो गया? आधार। मान लीजिए कि अभी त्रिभुज कोई ऐसा है, यहाँ पे 90 डिग्री है, त्रिभुज को मान ली PQ और R, यहाँ पे कोई एंगल थीटा है। तो इस त्रिभुज को पता करना होगा कि इसमें लंब कौन सा है, कर्ण कौन सा, आधार कौन सा है। तो देखिए, जो 90 डिग्री जो दो भुजा को टच कर रहा है, उस दो भुजा को छोड़कर जो तीसरा भुजा होगा वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा कर्ण। जो एंगल टच कर रहा है दो भुजा को, उस दो भुजा को छोड़कर जो तीसरा भुजा बचेगा वो हो जाएगा लंब, और जो बच गया वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा आधार। तो इस प्रकार से हम लंब, कर्ण और आधार पता कर सकते हैं किसी भी समकोण त्रिभुज में। अब देखिए, पाइथागोरस एक साइंटिस्ट थे जो कर्ण, आधार और लंब के बीच संबंध बताए थे। वो क्या संबंध था आगे आप लोग देखिए, और उससे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। हर साल एग्जाम में उस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए, तो पाइथागोरस प्रमेय थे, सॉरी पाइथागोरस ने जो प्रमेय दिया, जो संबंध बताया कर्ण, आधार और लंब में, वो इस प्रकार था। देखिए, तो पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय। देखिए, पाइथागोरस प्रमेय क्या था? पहले मैं कोई समकोण त्रिभुज बना दे रहा हूँ।
पी क्यू आर, यहाँ पे कोई 90 डिग्री है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 90 डिग्री सामान्य भुजा कर्ण हो गया, ठीक है। मान लीजिए कि अभी एंगल यहाँ पे है, तो ये क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आधार। तो जो पाइथागोरस थे वो लंब, कर्ण और आधार के बीच में रिलेशन बताए थे। क्या रिलेशन था, तो पाइथागोरस बताए थे कि जो जो कर्ण का जो स्क्वायर होता है, जो कर्ण का जो स्क्वायर होता है वो होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ये पाइथागोरस बताए थे कि कर्ण का जो स्क्वायर होता है वो होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अब देखिए ये पाइथागोरस तो दे दे कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। इसको याद कैसे रखेंगे, तो याद करने का बहुत ही सिंपल तरीका मैं आपको बताने जा रहा हूँ। देखिए क्या क्या तरीका है। मैं पहले ही बता दिया था कि किसी भी समकोण त्रिभुज में जो सबसे बड़ा भुजा होता है वो होता है कर्ण। तो सबसे बड़ा भुजा होता है कौन सा होता है, कर्ण। देखिए तो सबसे बड़ा भुजा क्या हो गया, कर्ण। अब देखिए कर्ण का सबसे बड़ा भुजा होगा, बाकी बात जो दो भुजा होगा वो दो छोटा होगा। तो देखिए हमको अगर इसका बराबर करना है, इस भुजा को और इस भुजा को भी इसका बराबर होना है। मानिए कि कोई दो भुजा है, यहाँ पे एग्जाम्पल देख बताने जा रहा हूँ कि मान लीजिए कि यहाँ पर कोई 5 है, ठीक है। यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है। इस 5 को हमको बराबर करना है, हमको क्या करना पड़ेगा, इस दोनों को जोड़ना पड़ेगा तब न तो बराबर होगा। सबसे बड़का भुजा को हमको बराबर करना पड़ेगा तो बाकी दो भुजा को जोड़ना पड़ेगा, इसीलिए बाकी दो भुजा को हम यहाँ पे जोड़ देंगे। कर्ण का अगर हमको बराबर करना है तो बाकी बात दो भुजाओं को हम क्या कर दिए, जोड़ दिए, लंब प्लस आधार कर दिए, ठीक है। अब बाकी बात सही पर क्या कर दिए, स्क्वायर लगा दिए, तो फॉर्मूला हो गया कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। ये कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अब देखिए सीधे अगर हमको कर्ण पता करना हो, सीधे अगर कर्ण पता करना हो, हमको स्क्वायर नहीं पता करना हो, देखिए स्क्वायर इधर है तो इधर आ जाएगा, क्या हो जाएगा, अंडर रूट चला गया, क्या हो जाएगा, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो इस प्रकार से एक और फॉर्मूला हो गया कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, लेकिन कर्ण बराबर होगा रूट अंडर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अब देखिए हमको पता करना होगा लंब, तो क्या करेंगे, कर्ण में से लंब को हम घटाएंगे। देखिए कैसे, हमको पता करना है लंब, तो लंब इस प्रकार रहने दिए, कर्ण का स्क्वायर रहने दिए। देखिए हमको पता करना है लंब, तो लंब को रहने दे रहे हैं, आधार इधर प्लस में है, इधर आ जाएगा तो क्या आ जाएगा, बराबर के इस साइड आ जाएगा तो माइनस में आ जाएगा, तो माइनस आधार का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, लंब का स्क्वायर, ठीक है। तो इस प्रकार से यही फॉर्मूला हो गया कि लंब का स्क्वायर बराबर, लंब का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। लंब आधार इधर प्लस में है, इधर आ गया माइनस में, बराबर के इस साइड आ गया माइनस में, बराबर लंब का स्क्वायर, मतलब कर्ण का स्क्वायर बराबर, सॉरी, लंब का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। अगर हमको सिर्फ लंब पता करना हो, देखिए लंब पता करना हो तो स्क्वायर तो अंडर रूट चलाएगा, क्या आ जाएगा, कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। तो इस प्रकार से हम लंब पता कर लिए कि लंब बराबर रूट अंडर कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। बाकी बात जो दो फॉर्मूला, हमको अगर आधार पता करना हो तो कैसे आधार पता करेंगे, तो आधार को रहने दे रहे हैं आधार का स्क्वायर बराबर, इस प्रकार लंब क्या है इधर प्लस में है, इस साइड जाएगा तो क्या आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा, मतलब क्या कि कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। तो इस प्रकार से एक और फॉर्मूला हो गया कि आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। अब एक और फॉर्मूला क्या होगा कि अगर हमको सिर्फ आधार ही पता करना हो, तो इस प्रकार स्क्वायर है तो इस प्रकार इधर इधर क्या चला जाएगा, स्क्वायर रूट, मतलब कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। तो इस प्रकार से इतना सारा फॉर्मूला है। पाइथागोरस संबंध बताए थे, क्या किस किस के बीच संबंध बताए थे, कर्ण आधार और लंब के बीच, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अब इसी फॉर्मूला से बाकी बात जो
ये जितने फॉर्मूला डिराइव्ड किया गया है इसी फॉर्मूला से। आप लोग सिर्फ इसको याद रखिएगा, बाकी बात सब इससे डिराइव्ड हो जाएगा। ठीक है। तो देखिए, आपको एक प्रॉब्लम नजर आ रहा होगा। क्वेश्चन है, देखिए हमको पेड़ का हाइट पता करना है कि पेड़ का कितना हाइट है। हमको एक लैडर यानी कि सीढ़ी का हाइट दे दिया गया है, सीढ़ी का लेंथ दे दिया गया है कि 5 इकाई है। ठीक है। जहाँ सीढ़ी हम लगाए हैं वहां से पेड़ की दूरी हमको दे दिया गया है कि 3 इकाई दे दिया गया है। ठीक है। हमको सब कुछ पता है, हमको सीढ़ी का लंबाई पता है, कहाँ सीढ़ी से पेड़ की दूरी पता है। तो हमको पेड़ का हाइट पता करना है कि पेड़ कितना बड़ा है, पेड़ कितना ऊंचा है। तो देख लीजिए, हमको इतना दूर तक का पता करना है। तो देखिए, पहले मैं आपको बता दूं कि इस प्रकार का प्रॉब्लम जो सॉल्व होंगे वो होंगे पाइथागोरस प्रमेय से ही। तो देखिए, पाइथागोरस प्रमेय क्या है, एक बार फिर लिख दे रहा हूं कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण को डिनोट करते हैं एच से, लंब को करते हैं पी से, और आधार को करते हैं बी से। ठीक है। तो मतलब यही यही हुआ कि एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है। अब देखिए, पता कीजिए कि इस त्रिभुज में, पता कीजिए कि इसमें कर्ण कौन सा होगा, आधार कौन सा होगा, कर्ण कौन सा होगा। तो देख लीजिए, मान लीजिए अभी यहाँ पर पूरा परपेंडिकुलर ये पड़ा हुआ है, ये 90 डिग्री है। तो इसके सामने वाला भुजा जो होगा वो क्या होगा, वो होगा कर्ण। ठीक है। बाकी बात जो दो होगा वो लंब और आधार होगा। मानिए अभी एंगल यहाँ पे है, इस प्रकार यहाँ से सीढ़ी लगाए यहाँ का कोण में जब माप रहे हैं, तो इसके लिए लंब कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा इसके लिए लंब। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आधार। तो इस प्रकार से हम कर्ण, लंब और आधार पता कर लिए। यहाँ पर कर्ण जो है सीढ़ी है, आधार क्या है, आधार क्या है, जहाँ सीढ़ी लगा है वहां से पेड़ की दूरी है, और जो पेड़ का जो हाइट है वो क्या है, लंब है। तो ठीक है, हमको पता करना है लंब। कर्ण दे दिया गया है, आधार दे दिया गया है। देखिए कैसे पता करेंगे कर्ण। तो देखिए, कर्ण कितना दिया गया है, एच बराबर दे दिया गया है कुछ से 5 इकाई, मतलब कि 5 का स्क्वायर बराबर पी कितना दिया गया है, पी मतलब परपेंडिकुलर, और परपेंडिकुलर में से लंब तो हमको पता नहीं है। तो अभी हम अभी इसको लंब को लंब ही रहने दे रहे हैं। ठीक है। प्लस बी मतलब कितना दे दिया गया है, 3 का स्क्वायर दे दिया गया है। ठीक है। तो 5 का स्क्वायर 25, लंब को लंब भी रहने दे रहे हैं, 3 का स्क्वायर 9। ठीक है। ये 25 को इस पर रहने दे दिए, अब +9 है, इस साइड आएगा तो -9 हो जाएगा। मतलब कि ये हो गया लंब का स्क्वायर, सिर्फ इस साइड बच गया। 25 में से 9 गया, बच गया 16। अब बच गया सिर्फ और सिर्फ बदल लंब का स्क्वायर। अब देखिए, जब स्क्वायर हटता है तो रूट अंडर स्क्वायर आता है, मतलब कि रूट अंडर आ जाएगा, मतलब कि 16 बराबर लंब। और हम 16 जो होता है वो 4 का, इस प्रकार से लंब कितना हो गया, 4। तो इस प्रकार से हम पेड़ का हाइट पता कर दिए कि कितना हुआ, 4। तो इस प्रकार से कर्ण बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, इस प्रकार से हम इस प्रकार के क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। आपके बुक में बहुत सारे इस पर क्वेश्चन दिया गया होगा, आप लोग उसको बनाइएगा। आप कोई प्रॉब्लम होगा तो सिर्फ कमेंट कर दीजिए कीजिएगा, आपको कमेंट में उसका आंसर जरूर मिलेगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।